नमस्कार प्रेस लोड आपण देखुं सत्यवाक्षी यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु आज भिडटी है से ही नरेंद्र मोदी विषय जहाँकि नरेंद्र मोदी गुप्त विषय आज खोलिबा जे से गुप्त विषयटी कौन देखंतु समय को खराब न करिकी सही वीडियो किंतु वीडियो देखिबा पूर्व मु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट करे चैनल टी को जदि नुआ देखुछंती ताले सब्सक्राइब करंतु कहीं मु नुआ नुआ वीडियो जाक अपलोड करी ताहा प्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँचबो। वीडियोटी जदि भल लागुची ताहाले लाइक टे दियंतु एवं सांगसाथी मानकु शेयर करी वीडियोटी केमिति लागिला ताहा कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखंतु। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अगर कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली बता सकते हैं तो फिर जंतर मंतर पर बैठे बजरंग पुनिया में भी उनको एक बजरंग बली दिखाई देना चाहिए। एक लड़ाई अपने सांसद के खिलाफ भी लड़नी चाहिए। 11 दिन से बजरंग बली, माफ करिएगा, बजरंग पुनिया माता साक्षी मलिक, माता विनेश फोगाट, माता संगीता फोगाट को लेकर के मोदी जी के दरबारी ब्रजभूषण शरण सिंह के व्यभिचार के खिलाफ सोने जैसी बनी नई संसद के बिल्कुल समीप जंतर मंतर नामक एक वाटिका में न्याय के लिए बैठे हैं। लेकिन हस्तिनापुर नरेश महाराज मोदी कर्नाटक में मात्र नगरवासियों के वोट के लिए छल पूर्वक बजरंग दल को बजरंग बली बता रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा की सेलिब्रिटीज बेटियों को रोता बिलखता छोड़ करके कर्नाटक विजय में व्यस्त हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पार्कों में प्रेमी प्रेमिकाओं को डंडा लेकर दौड़ाने वाले लोग बजरंग बली नहीं हो सकते। देश के नागरिकों में शायद अभी इतना विवेक बचा होगा कि वो आरएसएस के एक अनुसांगिक संगठन को पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली नहीं मानेंगे। जैसे शिवसेना भगवान शंकर नहीं हो सकती, उद्धव ठाकरे भगवान शिव नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकते। हनुमान के तमाम उन अनुयायियों के साथ, ऐसे तमाम उन हिंदुओं के साथ जो हनुमान के भक्त हैं, उनके साथ आपने प्रभु हनुमान को गुंडागर्दी और बजरंग दल के गुंडों के साथ समकक्ष खड़ा करके हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए इस देश से माफी मांगी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है। बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी तुरंत पवन सुत हनुमान बजरंग बली को ले आए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर के देश के सामने झूठ कैसे बोल लेते हैं? चुनावों में प्रधानमंत्री हमेशा ऐसा करते पाए जाते हैं। पहले बोला था कि अगर काला धन आ गया तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। लोग तो 15 लाख लेने के चक्कर में पड़ गए। फिर तो कह दिया कि ये तो जुमला था। फिर 100 दिन में काला धन लाने को कहा था, कुछ नहीं कर पाए। महंगाई कम करने के लिए कहा था, डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने के लिए कहा था, गंगा साफ करने के लिए कहा था, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को कहा था। हुआ क्या? सब उल्टा। कंपनियां ही बिकने लगी, गंगा सफाई का बजट साफ हो गया, गंगा की गंदगी वैसे ही रही, डॉलर ने रुपयों को पीट रखा है। प्रधानमंत्री के लगभग सारे बड़े वादे या तो झूठे निकले या तो पूरे नहीं हो पाए। और 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, ये तो खोज का विषय है। उसी तरह चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि बजरंग दल को बजरंग बली थोड़ी कहा था, वो तो जुमला था। दोस्तों, असल मसला ये है कि कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक में लोग बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार नाम से बुलाने लगे हैं। बीजेपी ने लिंगायतों के बड़े नेता येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण सीएम पद से हटा दिया है। येदियुरप्पा नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के लिए वहां पर स्थितियां कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री बदलने के निर्णय और टिकट बंटवारे के निर्णय दिल्ली से ही हुए हैं। कर्नाटक का चुनाव प्रधानमंत्री की इज्जत का चुनाव बन चुका है। प्रधानमंत्री अगर कर्नाटक का चुनाव हार गए तो ये बात साबित हो जाएगी कि राज्य के नेता अगर नाराज हो गए तो मोदी मैजिक नहीं चलेगा। मोदी मैजिक तभी है जब तक राज्य के नेताओं की शक्ति बीजेपी के साथ है। अकेले मोदी चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है। कर्नाटक चुनाव में भीतर खाने की कलह तो अपनी जगह है ही, नरेंद्र मोदी का अपना ईगो भी दांव पर लगा हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर सरकार चलाई। कर्नाटक के लिए क्या किया ये बताने की जगह चुनाव को बीजेपी अपने फेवरेट धार्मिक पिच पर खेलना चाहती है। लेकिन बजरंग दल बजरंग बली है,
ये बता करके मोदी सही जगह पर हिट नहीं कर पाए। इसे आम हिंदू भी भड़क कर वोट नहीं देगा। उसको भी मालूम है कि बजरंग दल बजरंग बली नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात बिल्कुल नहीं कही है। कर्नाटक में वोट दिलाने की जिम्मेदारी मोदी जी ठीक से बजरंग बली को दे नहीं पाए। मोदी जी बजरंग बली को भाजपा का चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष ठीक से बना नहीं पाए। दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के बल्ले पर कोई बॉल ठीक से आ नहीं रही है, और जो बॉल आ भी रही है तो उसको धार्मिक दिशा में खेलने की कोशिश तो की गई, लेकिन शॉट इतना खराब खेला गया कि एक रन भी मुश्किल से मिलेगा। बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। 10 साल से देश को क्या बनाया है सबने देखा है। 5 साल में कैसे कर्नाटक 40% कमीशन वाला राज्य बना सबने देखा है। प्रधानमंत्री के संकल्प कितने पूरे होते हैं सब जानते हैं। फिर से मोदी जी कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। फिलहाल कर्नाटक में हनुमान और राम के नाम पर वोट मांगने के लिए गए प्रधानमंत्री से एक अपील है कि आपकी अनुपस्थिति में आपके सांसद पर रावण विजय से ठीक नहीं मानता था वैसे यौन शोषण के आरोप लगे हैं। त्रस्त बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, वापस लौटे और न्याय का प्रबंध कर दे।